शरीर नहीं, मन के सौंदर्य को देखो। स्वामी सत्य रूपानंद। शरीर के सौंदर्य के आगे मन के सौंदर्य को देखो। यदि मन का सौंदर्य अच्छा नहीं रहा तो शारीरिक सौंदर्य की अधोगति होती है। आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ी बाधा है मोह। यह मोह बाहर के सौंदर्य के प्रति अधिक रहता है। इसलिए साधक साधिकाओं को बहुत सादगी से रहना चाहिए। लक्ष्मी के समान रहना और आधुनिक लक्ष्मी के समान रहना, इसमें बहुत अंतर है। यह शरीर हमें प्रभु ने दिया है, तो इसको शुद्ध और पवित्र रखो। सादगी से रहो, सादा जीवन व्यतीत करो। काल शरीर को छीन करता जा रहा है, इसलिए मोह और बाहर के सौंदर्य से बचकर अधिक से अधिक भगवान का नाम लेना चाहिए। संसार में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, ये अपने पूर्व जन्म के कर्म हैं। इनसे विचलित ना होकर ईश्वर में विश्वास रखकर उनका नाम लेते रहना चाहिए और सत्कर्म करते रहना चाहिए। हम सभी जिस परिस्थिति में हैं, यह हमारे पूर्व जन्म का ही कर्म है। इसलिए अच्छी परिस्थिति के निर्माण के लिए भी वर्तमान में अच्छे कर्म करना चाहिए। यदि विपरीत परिस्थिति में दुख के समय हमारा मन भगवान में होगा तो हमें पीड़ा होगी पर दुख नहीं होगा। जब विपत्ति और कष्ट आते हैं तब हम भगवान को बुलाते हैं। भगवान को पुकारने से कष्ट कम होता है। ठाकुर, माँ और स्वामी जी के फोटो की ओर बार बार देखने से बाधाएं दूर हो जाती हैं। हम यदि भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी बहुत बड़ी सहायता करते हैं। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है। इसलिए मन को शरीर से निकालकर भगवान के ऊपर लगाना चाहिए। अरे, भगवान ने हमें शरीर इसलिए दिया है कि हम उन्हें पुकार सके, लेकिन हम भगवान को भूलकर बाकी सब काम करते हैं। हम ऐसा कर्म करते हैं कि शरीर तो मनुष्य का है पर कर्म पशु के समान है। उसका फल यह होता है कि व्यक्ति को अनंत जन्म तक कष्ट भुगतना पड़ता है। इसलिए दुखों से बचने के लिए जगत में सत्कर्म करें और लोगों से सद्व्यवहार करें, सबके प्रति अच्छे भाव रखें। सबसे बड़ी बात, यथाशक्ति गरीबों की सेवा कर धन्यता का अनुभव करें। जो कुछ भी सुविधाएं आपको भगवान से मिली हैं, हम उन्हें उनके ही काम में लगाएं, उनकी संतानों की सेवा में लगाएं। यह हमारा नैतिक कर्तव्य है। भगवान द्वारा आपको धन विलासिता के लिए नहीं दिया गया है। यदि हम अच्छे दिल से सेवा करेंगे तो हमें 1000 गुना शांति मिलेगी। थोड़ी सी भी निस्वार्थ बुद्धि आए तो यह भी भगवान की ही कृपा है। दूसरों के हित में ही हमारा कल्याण है। दूसरों का हित करने से हमारे मन में उदारता आती है। मनुष्य की सेवा ही व्यवहारिक धर्म है। मनुष्य की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। दूसरों के लिए जिए, यही सच्ची सेवा है। जीवन में धर्म का आचरण करने से मनुष्य का जीवन सार्थक होता है। यह संसार लहसुन की गंध के समान है। लहसुन की गंध को हटाने के लिए बर्तन को गर्म करना पड़ता है। जीवन को गर्म करने की प्रक्रिया है सत्संग। सत्संग से ही संसार रोग ठीक होता है। सत्संग संसार रूपी डायबिटीज की दवा है। इसके लिए मन को शिक्षित करना पड़ता है। अगर ईश्वर की कृपा से सत्संग करते रहोगे तो संसार रूपी लहसुन की गंध चली जाएगी। भगवान का नाम लेने के लिए एकांत चाहिए, उससे मन एकाग्र होता है। आध्यात्मिक जीवन के बारे में हम केवल बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा भी आचरण में नहीं लाते हैं। परमार्थ जीवन व्यवहारिक जीवन है। यह आचरण करने के लिए ही है, व्यवहार में लाने के लिए ही है। परमार्थ जीवन, साधक जीवन उत्तम पुरुष में होता है। साधना सबसे पहले स्वयं से, अपने आचरण से प्रारंभ होती है। इसलिए सबसे पहले सत्संग करना आरंभ करो। सत्संग से हमारे जीवन की आसुरी वृत्तियां, अशुभ बाधाएं दूर हो जाती हैं। सत्संग से शुभ संस्कार, शुभ विचार आते हैं। हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। सांसारिक सौंदर्य के पीछे ईश्वर को देखना चाहिए। जीवन में जो भी नया और अच्छा सौंदर्य दिखे वह ईश्वर है। मनुष्य की देह में ही परम सुंदर भगवान का सबसे अधिक प्रकाश है।